क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या डिस्प्ले किया हुआ है, आपके पास सैलरीज दी हुई है विच इज इन 1000। तो ये हमारे हो गए क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 900 है, बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 मिसिंग है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हमें मतलब क्लियर है। सबसे पहले क्या आ जाएगा 120, देन हमारे पास यहाँ पे F1 है, कुछ नहीं है प्लस करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे 120 प्लस F1। नाउ 120 प्लस 200, तो ये क्या हो जाएगा 320 प्लस F1, कि हम इन दोनों को प्लस कर दिया, 320 प्लस F1 प्लस F2। अब देखो यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 900, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900, दैट इज योर n विच इज सिग्मा f इज इक्वल टू 900। इतनी वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें क्या करनी है, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 है आपके पास, सो हमारे पास n क्या है 900/2, दिस विल गिव यू 450th आइटम। ओके, अब 450th आइटम कहाँ पे आएगी, समवेयर इन दिस वन, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 320 प्लस F1, सॉरी यहाँ पे आएगी आपकी ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, L1 फाइंड आउट करोगे। नाउ L1 आपका क्या हो जाएगा 50 प्लस n/2 विच इज 450 माइनस आपकी इमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 120 प्लस F1, इसको ब्रैकेट में कर दो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इस वाले हमारे इस क्लास की 200, सो अपॉन 200 इंटू आई हमारा क्या है 10 है हमारा क्लास इंटरवल। अब आपके पास मीडियन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 59.25, तो सारी वैल्यूज पुट डाउन कर दी हमने। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। सो सबसे पहले क्या करेंगे 59.25 माइनस 50, यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ पे साइन चेंज करते ही माइनस हो जाएगा। क्या n/2 क्या आ गया 450th, बट यहाँ पे हम लोकेट कैसे करेंगे कि 450th कहाँ पे आएगा। आपको क्वेश्चन में मीडियन ऑलरेडी गिवन है विच इज 59.25 दैट मीन्स हमारे इस वाले क्लास में आएगा, दैट इज 50 to 60। तो अब हमारे पास में क्लास है तो वैल्यूज लोकेट करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए L1, तो आपका L1 क्या हो जाएगा 50, सो नोट डाउन कर लो वैल्यू यहाँ पे 50 प्लस n/2 विच इज 450 माइनस CF। अब हमारी ये वाली क्लास है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो इमीडिएट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लो विच इज 120 प्लस F1 अपॉन F। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 200, सो नोट डाउन 200 ओवर हियर इनटू I विच इज 10। सबसे पहले क्या कर लो, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, 0 0 कट, यहाँ पे 59.25 है, यहाँ पे 50 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 59.25 माइनस 50 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 9.25 इज इक्वल टू 450 माइनस 120, आपको क्या मिलेगा 330 प्लस F1 अपॉन 20। हमें क्या करना है 20 मल्टीप्लाई बाय 9.25, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 330 प्लस F1 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 9.25। अब यहाँ पे F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 माइनस 185 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 145, तो ये है आपका F1 क्या निकल के आ गया आपका 145। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा F2 जो हमारी सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। हमारे पास क्या है 120 प्लस आपको F1 मिल गया विच इज 145, देन प्लस 200, देन प्लस F2 जो मिसिंग है, और हमारे पास में क्या है प्लस
185, ठीक है। इन सब का टोटल क्या था हमारे पास में 900 था। अब देखो 120 प्लस 145 प्लस 200 और प्लस 185 करोगे तो आंसर आ जाएगा 650। तो हमें क्या करना है 900 माइनस 650, 900 माइनस 650 करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू बचेगी जो आएगी हमारे पास में 250। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकाली। F1 आपका आ गया था 145 और F2 आपके पास में आ गया 250. Now let us move on. So now after we are done with the missing frequency, let us discuss about the properties of median. जैसे हमने मीन की प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे ही मीडियन की भी प्रॉपर्टीज हैं। Let's read the first one. The sum of deviations of items from median. इसका मतलब है x माइनस एक्स बार। हमने देखा था डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम मीन हमने देखा था x माइनस एक्स बार था। यहाँ पे भी द सम ऑफ डेविएशन, तो x माइनस एक्स बार निकालना है। इग्नोरिंग द साइंस इज द मिनिमम। ये इग्नोरिंग द साइंस अभी देखेंगे यहाँ पे। लेट्स सी, x है हमारा 4, 6, 8, 10 और 12। हमें क्या चाहिए, इसका डेविएशन चाहिए। सबसे पहले आपका मीडियन क्या है, यहाँ पे 8 है। अब आप इसमें से x माइनस एम ई कर दो, ठीक है, x माइनस एम ई। वहाँ पे x बार को हम मीन बोलते थे, यहाँ पे एम ई क्या है, हमारा मीडियन है, तो x माइनस मीडियन। इग्नोरिंग द साइंस, आप 4 माइनस 8 करोगे तो -4 आएगा। -4 नहीं लिखना है, ओनली 4। इग्नोरिंग द साइंस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इग्नोर करो साइंस को। 6 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, अगेन 10 माइनस 8 2 एंड 12 माइनस 8 विल गिव यू 4। ये आपका आ गया 4 एंड 4 8 एंड यहाँ पे आ गया आपका 12, ठीक है। आपका क्या आया है, ये डेविएशन 12 आया है। आपका एम ई क्या था, यहाँ पे 8 था। अब इसकी जगह पे आप लेट्स से 7 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, x माइनस 7 करके देख लो। अब देखो यहाँ पे 4 माइनस 7 करोगे 3 आएगा, 6 माइनस 7 करोगे 1 आएगा, 8 माइनस 7 करोगे 1 आएगा, +1 माइनस 1 इग्नोर द साइंस, 10 माइनस 7 करोगे अगेन 3 आएगा एंड 12 माइनस 7 करोगे तो आ जाएगा आपका 5। अब ये कितना हुआ, 3 एंड 3 6 7 8 और यहाँ पे आ गया अपना 13। कट, कुछ गलत किया ना मैंने, गलत किया ना, सही है पक्का, 7 8 9 10 11 सही है 13। आपका आ गया है 13। तो यहाँ पे हमने देखा अपना जो डेविएशन है, जो मीडियन से जो डेविएशन आया है वो आपका मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा, मिनिमम। कोई भी नंबर लोगे उससे आपका हाई आएगा, तो मीडियन से जो आप वैल्यूज माइनस करोगे आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। द नेक्स्ट वन इज मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज एंड हेंस इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। लेट्स से आपको डेटा दे दिया गया है 10, 20, 30, 40 एंड 80। आपका मीडियन क्या है, यहाँ पे 30 है, ये आपका मीडियन है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे हो गया 15, 25, 30, 50 एंड 150। स्टिल आपका मीडियन क्या है, 30 ही है। यहाँ पे स्ट्रेस किस पे दिया गया है, इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज है, इसीलिए यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ चेंज होने के बाद में भी मीडियन चेंज नहीं हुआ है। हेंस जस्टिफाइड median is a positional average and it is not influenced by extreme values. Let's move on to the next topic. Let us move on with the merits and demerits of median. First, let us start with the merit. The first point is simplicity. अभी हमने देखा मीन के कंपैरिजन में मीडियन इट्स इजी टू कैलकुलेट, है ना। यहाँ पे 3 सीरीज है बट मेथड एक एक ही फॉलो करना है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, that's how it is simple. The next is ideal average. अब ideal average मतलब क्या है, rigidly defined है। आप सॉल्व करो, मैं सॉल्व करूँ, आंसर सेम आने वाला है, फॉर्मूला सेम है, आंसर भी सेम आएगा।
So that's how it is considered as an ideal average. The next is graphic presentation. मीन का ग्राफिक प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मीडियन का ग्राफिक प्रेजेंटेशन पॉसिबल है with the help of ogive curves and ogive method. The next is unaffected by extreme values. अभी हमने properties में देखा था it is a positional average, so hence it is unaffected by the extreme values. The next is possible even in case of incomplete data. अगर आपका डेटा इनकम्प्लीट है या आपके डेटा में वैल्यूज चेंज कर दो, ठीक है, तो भी आपका मीडियन निकालना पॉसिबल है. जैसे हमने देखा था हमारे डेटा में अनइक्वल क्लास इंटरवल्स थे, इरेगुलर थे, ओपन एंड सीरीज था, हमने फिर भी मीडियन कैलकुलेट किया था. सो दैट्स हाउ दिस पॉइंट इज जस्टिफाइड. द नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा. चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मीडियन इज यूज्ड फॉर द डेटा विच हैज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक. लेट्स से आपको बहुत सारे लोगों का IQ टेस्ट करना है और आपको उसका मीडियन निकालना है. इट्स ईजी, IQ टेस्ट करो, उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, आपको मीडियन मिल जाएगा. सो दैट्स हाउ इट इज़ यूज्ड ओवर हियर फॉर क्वालिटेटिव डेटा. द डीमेरिट्स, नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे क्या बोला है कि आपके वैल्यूज जब चेंज होते हैं तो मीडियन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑल द ऑब्जर्वेशन, वो उस पर डिपेंड नहीं करता. मीडियन जो मिडिल है, जो पोजिशनल एवरेज है, जो मिड वैल्यू आएगी आपकी, वो आपका मीडियन बन जाएगा. द नेक्स्ट इज लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. हमने देखा था मीन को आप आगे कंबाइंड मीन निकालने में यूज़ कर सकते हो, और एल्स आप उसके साथ में आगे और भी चीज़ें जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो. मीडियन में कंबाइंड मीडियन पॉसिबल नहीं है, ना ही कुछ और आगे पॉसिबल है. दैट्स हाउ इट लैक्स द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर. द नेक्स्ट इज अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड. हमने देखा कि हमें डेटा को असेंडिंग से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग से असेंडिंग अरेंज करना ज़रूरी है क्योंकि हमें मीडियन निकालना है. अगर आपके पास कोई बहुत लार्ज डेटा सीरीज़ है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है. दैट्स हाउ इट इज़ काउंटेड एज द डीमेरिट. सो हियर वी आर डन विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड.